बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या इंसान की रूह इंसान के बदन से निकलकर कहीं जाकर फिर वापस आ सकती है? तो जी हाँ, इंसान की रूह बनी ही परवास करने के लिए है। औलिया अल्लाह अपने मुरीदीन को मुराकबा सिखाते हैं और फिर उस मुराकबे के ज़रिए उनकी रूह उनके जिस्म से निकलकर परवास करती है। और ये काम कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए मूतु क़ब्ल अन तमूतु के मुकाम पर पहुंचना होता है, मरने से पहले मरना होता है। तो अब मरने से पहले मरना क्या है? इंसान जब मरता है तो उसके दिल की तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। ना उसका खाने का दिल करता, ना पीने का, ना गुनाह करने का, ना बोलने का, ना सोने का, किसी चीज़ का भी दिल नहीं करता। तो उसकी रूह परवास कर जाती है। और अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी रूह परवास करे, तो हमारी जो दिल की ख्वाहिशात हैं उन्हें ख़त्म करना होगा, उन्हें मारना होगा। हमें अपने नफ्स को सीधे काम पर लगाना होगा। जैसा कि इंसान जब सोता है तो उस वक्त भी उसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, तो उस वक्त भी इंसान की रूह परवास करती है। और एक ही रात में इंसान की रूह पूरी कायनात का सफ़र कर सकती है। अक्सर देखा नहीं कि लोग सुबह उठकर बताते हैं कि मेरी रूह, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं वहाँ चला गया, मैं आसमानों पर चला गया। तो वो सारी गेम यही होती है कि हमारे जो ख्वाहिशात हैं ये हमें कुछ करने नहीं देती। जब हमारी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी, मूतु क़ब्ल अन तमूतु के मुकाम पर पहुँचेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी रूह परवास करेगी। जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं होती, उसे हर चीज़ नज़र आ रही होती है, वो पाक साफ़ रूह होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो चीज़ों की ख्वाहिशात करता जाता है, तो वो अपनी रूह की ताकत को ख़त्म कर देता है। तो जिस किसी ने भी ये देखना हो कि मेरी रूह की कितनी परवास है, मेरी रूह की कितनी ताकत है, तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि वो अपने ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करे, तज़किया नफ्स करे। और सबसे बड़ी बात, किसी कामिल पीर के हाथ पर बैत हो जो उसे ये तालीम दे, उसे कोई ज़िक्र दे और अपनी निगरानी में उसका ज़िक्र करवाए और उसे उसकी अपनी पहचान करवाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।